स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 पहला चैप्टर पढ़ने से पहले, जो कि हमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताएगा। फर्स्ट चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, क्योंकि इन बेसिक कंसेप्ट्स के बिना आप केमिस्ट्री में उतने एफिशिएंटली तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे जिससे आपको पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मैटर क्या होता है, क्योंकि 9th क्लास में सबसे फर्स्ट चैप्टर ये था, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो लेट अस रिकॉल इट। तो मैटर कोई भी ऐसी चीज जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और जिसका कुछ ना कुछ मास हो, उसे हम बोलते हैं मैटर। एवरीथिंग और एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी एक मैटर ही हूं, क्योंकि मैंने ऑक्यूपाई कर रखा स्पेस और मेरा मास भी है। पीछे व्हाइट बोर्ड रखा हुआ है, ये भी ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस और इसका मास भी है। अब देख लेते हैं कि मैटर भी तो कुछ पार्टिकल्स से मिलकर बना होगा। ये व्हाइट बोर्ड भी तो वुड से मिलकर बना हुआ है, वुड के छोटे छोटे पार्टिकल्स से, लेकिन उन पार्टिकल्स के भी अंदर जाते हैं। तो कोई भी मैटर हो, वो हमेशा एटम्स से मिलकर बना होता है, और एटम्स स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी मैटर की। अगर मैं एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लूं और उसे तोड़ता चला जाऊं, एट द लास्ट पॉइंट जो होगा वही मेरा एटम होगा। लेकिन एक्चुअली में हम एटम को देख नहीं सकते। एटम एक इनविजिबल पार्टिकल है, उसे हम देख नहीं सकते। अगर मैं दो एटम को ले लूं या दो से ज्यादा एटम, तो वे मिलकर बना देते हैं मॉलिक्यूल को। तो दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बना होता है मॉलिक्यूल। तो मैं कह सकता हूं कि जितने भी मैटर हैं वो सब के सब एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। अब बात कर लेते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। हमने बात कर ली है, अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो हमारे आसपास, चाहे आम का पकना हो, वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। तो उन्हें गवर्न करने वाले कुछ रूल्स होते हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जान लीजिए, हम इसे पढ़ इसलिए रहे हैं, हम इसे रिकॉल इसलिए कर रहे हैं इन चीजों को, क्योंकि ये अभी फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में काम आएंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? नाम से पता चल रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास का कंजर्वेशन ये कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो मास ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगर आप उसे हीट दो तो वो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन में टूट जाएगा। आप देखेंगे कि जो उनका मास है, सॉरी ऑक्सीजन में नहीं, CO2 में, आप देखेंगे कि जो उनका मास है, राइट साइड जो है हमारे प्रोडक्ट्स, राइट साइड जो होता है रिएक्शन के वो प्रोडक्ट होता है, और लेफ्ट साइड जो रिएक्टेंट था। इधर कौन था? कैल्शियम कार्बोनेट, और इधर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितना मास इधर था कैल्शियम कार्बोनेट का, उतना ही मास इन दोनों का होगा, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। आप देख पा रहे हैं ना? इमेजिन कर लीजिए। अब उसके बाद सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? देखो एग्जांपल से समझते हैं। अगर वाटर है, वाटर आप ग्राउंड वाटर ले लीजिए, आप नदी का पानी ले लीजिए या समुद्र का, कोई भी वाटर हो, उसका फॉर्मूला हमेशा H2O ही रहेगा। दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम, H2O, हमेशा उसका फॉर्मूला यही रहेगा और चेंज नहीं होगा। अब ये कहता है कि कोई भी अगर कंपाउंड है, जैसे वाटर H2O एक कंपाउंड है और वो दो एलिमेंट से मिलकर बना है, कौन कौन? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के है दो एटम्स एंड ऑक्सीजन का है एक एटम। तो वे हमेशा एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगे। लेट मी एक्सप्लेन यू। फिक्स्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? फिक्स्ड प्रोपोर्शन का मतलब ये है, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 यूनिट, जबकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 यूनिट्स। हाइड्रोजन का 1 यूनिट और ऑक्सीजन का 16 यूनिट्स। कितने मॉलिक्यूल, कितने एटम है हाइड्रोजन के? दो। सो 2 यूनिट्स H2 का मास और ऑक्सीजन का मास 16, तो 2 और 16। फिलहाल ये रेशियो है, हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन कितना है? 2:16। कैसे पता चला? क्योंकि हाइड्रोजन के दो एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम का मास 1 यूनिट, तो दो का 2 यूनिट, एक ऑक्सीजन एटम है 16 यूनिट मास, 2:16 है। अब 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि मुझे सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए, तो हो जाएगा 1:8। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 1:8 ही होगा। अगर कहीं भी वाटर है तो वाटर के अंदर अगर आप
वाटर का मॉलिक्यूल लेंगे तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 होगा। तो ये कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की प्रोपोर्शन बिल्कुल फिक्स्ड है। तो पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।